तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। एक बार फिर से नेक्सस मैथमेटिक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के सेशन में हम लोग ग्राफ के सवालों को बनाएंगे जो कि एग्जाम दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ आज ग्राफ के सवालों को बनाएंगे और आपको याद हो कि हर एग्जाम में हर एक साल आपको एक ग्राफ सवाल जो है फिक्स होता है। कई बार 2 नंबर के भी पूछे जाते हैं, 2 नंबर यानी शॉर्ट टाइप के भी पूछे जाते हैं, लेकिन लॉन्ग एक सवाल ग्राफ का हमेशा फिक्स होता है चैप्टर 12 से यानी LPP से। लीनियर प्रोग्रामन प्रॉब्लम कहा जाता है, रैखिक प्रोग्रामन जिसको कहते हैं। वहाँ से एक सवाल हर साल आपको पूछा जाता है जो कि बहुत ही आसान है और इसको बना करके आप 5 में 5 नंबर ला सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 काम आपको करने होते हैं। एक तो आपको कैलकुलेशन उसको करना होता है, दूसरा आपको ग्राफ पेज पे ग्राफ भी बनाना होता है। तो जब आप 2-2 काम कर रहे होते हैं तो उसमें नंबर्स कटने के बहुत कम चांसेस होते हैं, यानी इस सवाल को आप बना करके 5 में 5 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में जो हम सवाल लिए हैं वो सवाल आपके मॉडल पेपर से है, और मॉडल पेपर से सवाल ये लिया हुआ है। तो ये सवाल आई थिंक कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है एग्जाम में कहीं यही ना पूछ दे। ठीक है, तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको सवाल से कोई लेना देना नहीं है, हमको प्रोसेस सीखनी है। ठीक है, सवाल से हमको कोई मतलब नहीं, हमको अगर ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो इस तरह के कोई भी सवाल हम लोग डील कर सकते हैं। तो हमको कोई भी सवाल एक एग्जाम्पल से लिए हैं, ये सवाल हम इस सवाल के थ्रू इसके प्रोसेस को सीखेंगे कि ग्राफ के सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और सॉल्व एक बार करने के लिए सीख गए तो आप किसी भी सवाल को आराम से बना सकते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं, जहाँ पे सबसे पहले ये दिया हुआ है कि अधिकतमीकरण करें। अब यहाँ पे अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण दोनों आपको पूछा जा सकता है। कभी अधिकतमीकरण पूछा जा सकता है, कभी न्यूनतमीकरण पूछा जा सकता है। यहाँ पे एक फंक्शन आपको z बराबर समीकरण देगा और 2 फंक्शन नॉर्मली दिया हुआ है जिसमें इसको लेस देन ग्रेटर देन लगा हुआ है चिन्ह, और इसमें हम लोग समझते हैं कि ये दोनों समीकरण जो है वो असमीका कहलाता है। अगर आप 11th में थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो 11th में हम लोग इसको सीखते हैं, इसको असमीका कहा जाता है, जहाँ पे इन तीनों चिन्हों का लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, या लेस देन इक्वल टू हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू, इन तीनों समीकरण, इन चारों को मिला करके अगर कोई समीकरण लिखा गया है। नॉर्मल तो हम बराबर करके तो पढ़े ही हैं, 9th में 10th में पढ़े ही हैं, लेकिन यहाँ पे ये लेस देन ग्रेटर देन करके दे देता है, तो इसको हम लोग असमीका कहते हैं। ठीक है, असमीका को हम लोग यहाँ पे हल करेंगे जिस प्रकार से 10th में आप ग्राफ बनाते थे, सेम उसी प्रकार से। वहां पे क्या करते थे, x का मान 1 2 3 रखने पर, ठीक है, 1 2 3 रखने के बाद जो ग्राफ में हमको ढूंढ, जैसे मान लीजिए हमको आंसर आया 3 और 4 करके, ठीक है, और इस मान को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम ढूंढेंगे कि ये x में 3 कहाँ पे है, यहाँ रह गया, और y में 4 कहाँ पे है, तो ऐसे करके ऐसे ढूंढना होता है। लेकिन अगर हम ये आपको कहें कि अगर किसी भी पॉइंट को, जैसे हमको ढूंढना है 3,0 को, तो इसको ढूंढना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर y का मान 0 है तो ये x एक्सिस पे पॉइंट होगा, डायरेक्ट हम 3 पे पॉइंट कर सकते हैं, ऐसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो 10th में जो हम बनाते थे वहां पे थोड़ा सा हम लोग उससे थोड़ा सा अपग्रेड होकर के बनाएंगे। वहां पे x का वैल्यू 1 2 3 करके रखते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। x को 0 करेंगे तो y का कोई वैल्यू आएगा, और जब y को 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा, और अगर x का 0 हो, y का कोई वैल्यू, या y का 0 x का कोई वैल्यू, तो इसको प्लॉट करना ग्राफ पे बहुत ही आसान होता है। इसलिए हम इस विधि का उपयोग करेंगे। क्या करेंगे, एक बार x को 0 बनाएंगे और एक बार y को 0 बनाएंगे। तो हम बारी बारी से यहाँ पे समझते हैं। तो z का यहाँ पे क्या क्यों यूज है, z का जो z दिया हुआ उसका भी तो कोई यूज है, उसका यूज पड़ेगा लास्ट में जब हम चेक करेंगे कि इसका मान अधिकतम होगा या न्यूनतम होगा। तो पहले तो हम बात करेंगे कि इसको दोनों 2 समीकरण दिख रहा है, दोनों समीकरण को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे पता करेंगे कि इसको ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, और ग्राफ पे जब प्लॉट कर लेंगे तो उसका, जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ बनेगा तो उसमें एक छायांकित भाग आएगा, ठीक है, छायांकित भाग। और छायांकित भाग अगर कोई आपका एरिया है तो उसका कुछ ना कुछ कॉर्नर पॉइंट होता है। तो कॉर्नर पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट करके उसमें यानी z में रख करके उस पॉइंट के मान को z में रख करके देखेंगे कि वैल्यू कितना आएगा। जो भी पॉइंट होगा वो x और y के रेंज में होगा, मतलब x और y के रूप में होगा। मान लीजिए ये अभी जस्ट पॉइंट लिखे थे, x को ये 3 4 है, तो x का मान 3 है, y का मान 4 है, उस z में रखेंगे x का मान 3, तो 50 गुना करेंगे 3, तो 5 3 15 150 हो गया, प्लस
4 को गुना करेंगे कितना से, 15y दिया हुआ है, तो 15 चौका 60, 60 प्लस 150 कर देंगे तो 210 हुआ। इसी तरह से 2-3 पॉइंट हमारा आएगा, दोनों तीनों पॉइंट पे हमको क्या करना है, उसको पॉइंट आउट करके उसके बाद हमको z का मान निकालना होता है। z का मान निकालने के बाद जैसे मान लीजिए इसका 210 आया, हो सकता है किसी का 250 आ जाए, किसी का 300 आ जाए, तो उसमें ढूंढेंगे कि अधिकतम मान कौन हुआ। जैसे मान लीजिए अगर 300 आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, इसका अधिकतम मान 300 है। अगर इसका पूछेगा न्यूनतम मान कितना होगा, तो न्यूनतम मान लीजिए 210 होगा। ठीक है, तो लास्ट में उस स्टेप को हम लोग करते हैं, जब पॉइंट ये फिगर उगर बना लेते हैं, ग्राफ बना लेंगे, उसके बाद उस पॉइंट पर जेड में रख करके उस पॉइंट को पॉइंट आउट करेंगे, वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कहाँ अधिकतम मान है। अगर अधिकतमीकरण करने के लिए बोला है तो अधिकतम मान हमसे पूछा जा रहा है, और न्यूनतमीकरण पूछेगा तो न्यूनतम मान बताएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है, आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखते जाइए। तो हम यहाँ से सॉल्व कर रहे हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे कि समीकरण जो भी है, समीकरण जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि ये दिया हुआ है 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हम इसको इक्वल टू करके मान सकते हैं। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, याद देखिएगा, ये हो गया 5x प्लस क्या हो गया y, और इसको बराबर बोल दिए 5। इसको मान लिए समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। दूसरा बात कर रहे हैं, दूसरा क्या दिया हुआ है, चूंकि दिया हुआ है दूसरा आपको x दिया हुआ है प्लस y दिया हुआ है लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है। ठीक है, हम इसको भी क्या कर लेते हैं, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है x प्लस वाई और बराबर में कर देंगे 3, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब इसी दोनों समीकरण को, अच्छा यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, कई बार क्या करता है 3 समीकरण देता है, आपको कंफ्यूज कोई दिक्कत नहीं है। 3 समीकरण देगा तो तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे ग्राफ में कहाँ कौन प्लॉट होगा। तो पहला समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो लिखे यहाँ लिख रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे अगर x का मान क्या बोले 0 रखना है, एक बार x को 0 करेंगे, एक बार y को 0 करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं जब x बराबर 0 तो y का मान कितना होगा, ये समीकरण 1 है। x का मान 0 रखेंगे, देखिएगा 5 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, प्लस y करेंगे बराबर कितना होगा 5। तो यानी y का वैल्यू यहाँ से क्या निकाल लिए आप, 5 निकाल लिए। इस बिंदु को अगर हमको इंगित करना है, दिखाना है, तो ऐसे दिखाएंगे, ये x का वैल्यू हो गया, ये y का वैल्यू हो गया, 10th में जैसे बनाते थे। तो x का मान क्या रखे थे 0, तो y का मान कितना आया 5। एक बार x को 0 किए, इस बार y को 0 कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, समीकरण ये है, हम एक बार क्या किए x को 0 माने, जब x बराबर 0 हो तो y का मान कितना 5। इस बार जब y को 0 करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा, y का मान 0 करेंगे तो ये हो गया 0, बचेगा इधर कितना 5x बराबर कितना होगा, ये 5x बराबर 5 है, 5 का 5 से कट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना निकलेगा 1, जब आप y को 0 करेंगे। तो यहाँ से दूसरा हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, इसी का दूसरा बना रहे हैं, जब क्या हो यहाँ पे लिखते हैं, जब x का y का वैल्यू इस बार 0 कर रहे हैं, जब y का वैल्यू क्या हो 0, तो x का मान क्या निकलेगा, ये हो गया समीकरण है 5x प्लस y है, तो y की जगह पे क्या होगा 0 होगा, और बराबर में क्या होगा 5 होगा। ये हो गया 5x बराबर कितना 5, 5 से 5 को कटा दीजिएगा एक बार में, यानी x का वैल्यू निकल गया 1। इसको पॉइंट लिखिएगा, तो उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y लिखेंगे। x का वैल्यू, y का मान कितना रखे थे 0, और x का वैल्यू कितना आया 1। एक रेखा से, एक समीकरण से 2 पॉइंट मिलेगा, और किसी भी रेखा को प्लॉट करने के लिए कम से कम, किसी भी रेखा को प्लॉट करने के लिए, रेखा को ग्राफ में खींचने के लिए 2 पॉइंट अनिवार्य है। 2 पॉइंट जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप उस ग्राफ को, उस लाइन को ग्राफ पे नहीं ड्रॉ कर सकते। एक पॉइंट से किसी भी रेखा को नहीं खींचा जा सकता, 2 पॉइंट चाहिए। तो एक पॉइंट ये निकाल लिए, एक पॉइंट ये निकाल लिए। क्या किए, एक बार x को 0 किए, एक बार y को 0 किए। अच्छा, इस चीज को आप चाहें तो दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते। जरूरी नहीं कि इस चीज को हमको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज जरूरी नहीं है कि आप दिखाइए ही, आप नहीं भी दिखाएंगे तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको इरेज कर रहे हैं जगह बनाने के लिए, ताकि हम ग्राफ भी इसी में प्लॉट कर सके। एक साथ रहेगा तो समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। ये हो गया, इसको इधर ले लेते हैं। जब x का वैल्यू रखे थे 0, तो ये हो गया था 5 × 0 प्लस y बराबर कितना 5, यानी ये हो जाएगा 0 प्लस y बराबर 5, या y बराबर डायरेक्ट बोलिए 5, ठीक है। दूसरा भी सॉल्व कर ये लेते हैं। जब यहाँ पे क्या बोले थे, y 0 को रखते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस
वो 0 बराबर कितना दिया है 5, यानी ये हो जाएगा 5x बराबर कितना 5, ये कट करके हो जाएगा 1, यानी x का मान निकल गया 1। ये पहला पॉइंट यहाँ से निकल जाएगा, दोनों पॉइंट निकाल लिए x के लिए, ठीक है। तो x का पॉइंट क्या निकला, इससे अगर बात करेंगे तो हमारा पॉइंट निकला जब x का मान 0 रखें तो y का मान 5 निकला, ये पॉइंट आया। और इससे क्या निकला, x का मान 1 आया y का मान 0 रखने पर, ठीक है, ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ पे आप चाहें तो समीकरण 2 से लिख देते हैं, समीकरण 2 से दोनों पॉइंट निकालते हैं फिर यहाँ से इस समीकरण से। तो साफ इसमें दिख रहा है कि x को 0 करिएगा तो y का मान 3 होगा, और जब y को 0 करिएगा तो x का मान 3 होगा। तो आपको डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x का मान जब 0 किए तो y का मान 3 आया, जब y का मान 0 किए तो x का मान 3 आया, क्योंकि x का मान अगर 0 तो y नहीं बचेगा, y बराबर 3, और y को जब 0 करिएगा तो x बचेगा, x बराबर 3। पॉइंट निकल गया। यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट मिल गया आपको 0,3 करके, और दूसरा पॉइंट मिल गया 3,0 करके। अब आप ग्राफ पे इसको सजा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये मान लीजिए हम यहाँ पे ग्राफ खींच लिए, ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश होता है और ये y डैश होता है। ज़्यादातर जो ग्राफ होता है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, और ये जो दिया हुआ था जहाँ पे x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है, उसका मीनिंग है कि x का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x का मान अगर 0 से बड़ा बोल रहा है तो आप इधर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 0 से ये पॉइंट 0 के लिए है, और इधर बढ़िएगा तो x का मान पॉजिटिव होगा, यानी 0 से बड़ा का मतलब है वो 0 से बड़ा खोज रहा है, यानी इधर फर्स्ट कोऑर्डिनेट की तरफ जा रहा है। दूसरी बात, वो बोला y का मान भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा का मतलब y का मान ये नीचे नहीं जाने देगा, इसको ये ऊपर रखेगा, तो यानी कहाँ जाएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही कलर होगा। जो भी क्रियाक्रम होगा वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। ये रीजन दे रहा है। अब हम यहाँ पे पॉइंट निकाल चुके हैं, तो बारी बारी से हम दोनों रेखा के लिए रेखा खींचते हैं ग्राफ के ऊपर। अच्छा, ग्राफ में आपको ये भी ख्याल रखना है, क्योंकि ग्राफ तो उतना बड़ा देता नहीं है, जितना रहेगा उसी में आपको काम करना है। तो आपको ये ढूंढना है कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू कितना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका वैल्यू 21 आ जाए और आप 1 का रेंज ले रहे हैं, 1 का अंतराल ले रहे हैं, 1 का अंतराल लीजिएगा तो 21 नहीं देता है वो, ठीक है। तो आपको रेंज समझना है, कई बार क्योंकि ये 50-60 में भी आपको रेंज मिलेगा, तो रेंज देख करके आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। हमको दिख रहा है कि हमारा सबसे बड़ा वैल्यू 5 है, तो आप 1 का ग्राफ, या फिर आप कर सकते हैं 2 का ग्राफ या 5 का ग्राफ। 1 का ग्राफ कर लीजिएगा, जो कि जितना ज़्यादा साफ दिखेगा, जितना बड़ा बनाइएगा उतना ज़्यादा साफ दिखेगा तो नंबर ज़्यादा देता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5। डैश वाले में नहीं दिखा रहे हैं, हम सिर्फ पॉजिटिव राशि को दिखा रहे हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये ग्राफ में हम सजा लिए। सबसे पहले समीकरण के लिए हम लोग प्लॉट करते हैं। पहला समीकरण का पहला पॉइंट है x का मान 0 और y का मान 5। x का मान 0 और y का मान 5, ये पॉइंट यहाँ होगा। आपको अच्छे से मालूम है कि x का मान 0 होता है तो कहाँ वैल्यू, वो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा। दूसरा में y का वैल्यू 0 है तो x का मान 1 दिया हुआ है, तो ये कहाँ होगा, यहाँ होगा x एक्सिस पे। अब जब आपको 2 पॉइंट मिल चुका है तो आप स्केल रख करके इस लाइन को खींच दीजिए। हम यहाँ से ये थोड़ा सा मिला रहे हैं, ये मिला देते हैं, थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल तो मेरे पास हाथ से कर रहे हैं तो जो होगा, ठीक है। ये एक रेखा खींचा गया। रेखा जैसे ही खींचिए आप रेखा का नाम दे दीजिए। उस रेखा का नाम क्या है, इस रेखा के लिए समीकरण फर्स्ट था, तो फर्स्ट का समीकरण क्या है, ये है 5x प्लस y और बराबर 5। समीकरण का नाम जरूर देना है कि किस रेखा का है, ताकि बाद में कलरिंग करने में आसान हो। दूसरा समीकरण के लिए बात कर रहे हैं, x का मान 0, y का मान 3। x का मान 0, y का मान 3, ये y एक्सिस पे होगा। दूसरा पॉइंट, x का मान 3, y का मान 0, तो ये x एक्सिस पे होगा। x का मान 3, ये है 3। इसको अब मिला लेते हैं एक बार, ये चला गया, ऐसे खींच दिए और वापस से इसका भी नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या है, इसके किसके लिए, समीकरण 2 के लिए था, x प्लस y बराबर 3। ये हो गया x प्लस y बराबर 3। यहाँ पे हम लोग ग्राफ के लिए रेखा खींच चुके हैं।
ग्राफ को साइड में रखिएगा। यहाँ तक कैलकुलेशन के बाद आप ग्राफ बनाइए, दोनों रेखा को प्लॉटिंग कर दीजिए। प्लॉटिंग करने के बाद अब हम बात करते हैं कलरिंग का, उभयनिष्ठ एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं कि कॉमन एरिया जो होता है उभयनिष्ठ एरिया, छायांकित भाग कौन सा होगा। तो उसके लिए हमको ये जो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू जो भी दिया हुआ है ये इसकी ज़रूरत होती है। कैसे पता करते हैं कि इस रेखा के लिए, ये वाला पहला रेखा है, फर्स्ट रेखा के लिए असमीका ये था, ये वाला फर्स्ट रेखा है जो 1 से गुजरा हुआ है। तो ये ऊपर कलर करने के लिए बोलेगा कि नीचे कलर करने के लिए बोलेगा, इस चीज़ को हम समझते हैं। 11th में इस चीज़ को हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं जांच करने के विधि। मूल बिंदु पे आपको अक्सर जांच करना होता है। कहाँ चेक करेंगे? ओरिजिन पे, 0 0 पे। तो 0 0 पे अगर 0 0 का बात किया जाए तो x का मान 0 और y का मान 0। इस चीज़ को आपको लिख के दिखाना नहीं है कि हम कहाँ से कैसे चेक किए, ये ज़रूरत नहीं है। x का मान 0 रखेंगे और y का मान भी क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। तो x का मान 0 रखेंगे तो 0, y का मान 0 रखेंगे तो वो भी 0। लेस देन 5 है। एक बार थोड़ा सा करके दिखाते हैं, थोड़ा सा, क्योंकि कुछ चीज़ पे है कि यकीन नहीं हो पाता है। हम यहाँ लिखते हैं 11th का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले रहे हैं कि मूल बिंदु पर असमीका इसको कहते हैं, असमीका की जांच। ये जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में बता देंगे। मूल बिंदु पे, मूल बिंदु क्या होता है? 0 0 होता है और इस पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ दिया हुआ था 5x + y और लेस देन इक्वल टू 5, यही दे रखा है। चलिए पॉइंट रखा जाए, x का मान 0 + y का मान 0 लेस देन इक्वल टू 5। इसको 0 से गुना करेंगे 0, 0 + 0 करेंगे तो 0 लेस देन 5। अब ये क्या हुआ नहीं हुआ समझते हैं। ये चिन्ह दिख रहा है, ये लेस देन इक्वल टू, मतलब इसका क्या है कि इधर जो भी वैल्यू होगा इस पार, वो इस 5 से छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या 0 5 से छोटा है या उसके बराबर है? लेस देन इक्वल टू का मतलब यही होता है। क्या 0 जो है वो 5 से छोटा है? बिल्कुल 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा। तो अगर कथन सत्य आए, मूल बिंदु पे आपने चेक किया और वो कथन सत्य आया, क्या आया? सत्य आया कि मतलब वो जो कथन था वो सही है। चलो लेस देन आया, आपका सही आया। अब ये बात करते हैं सत्य कथन असत्य कैसे होता। तो यहाँ पे 0 के बजाय 5 से बड़ी राशि आ जाती है। जैसे मान लीजिए 15 आ जाता, तो क्या 15 जो है 5 से छोटा है? ये कथन असत्य हो जाता है। ये चिन्ह के वजह से ये कथन असत्य हो जाता। जब असत्य हो जाता तो कलर इधर नहीं करना होता। तो मीनिंग है कि ये सत्य आया है, यानी 0 लेस देन दिखे ना। ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि अगर आपको लेस देन दिख रहा है तो मतलब है कि वो मूल बिंदु की तरफ कलर करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। ग्रेटर देन देगा तो ऊपर कलर करने के लिए बोलेगा। रेखा का 2 भाग, एक रेखा के ऊपर एक रेखा के नीचे। मूल बिंदु पे लेस देन जब रहेगा तो मूल बिंदु की तरफ करना, यानी रेखा के नीचे कलर करना है। और अगर ग्रेटर देन दिया हुआ है तो आपको रेखा के ऊपर कलर करना है। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है कि टोटल किधर करना है, लेकिन इस रेखा के कहना, इस रेखा का क्लियर हो गया कहना कि नहीं आप जो है नीचे कलर करवाइए, ये मूल बिंदु की तरफ। ठीक है, क्योंकि सत्य आया। दूसरी बात करें अगर इस रेखा के लिए, तो यहाँ भी लेस देन दिया हुआ, तो मुझवानी आप बता सकते हैं कि इसका भी कहना है कि नीचे कलर करिए। लेकिन अगर रखने का मन होगा तो x का मान भी 0, y का मान भी 0, मूल बिंदु पे चेक करेंगे। x का मान 0, y का मान 0, लेस देन होगा क्या? 3। 0 क्या है? 3 से छोटा है ना, बिल्कुल सही है। तो इसका भी मान है कि नीचे कलर हो, नीचे कलर हो। नीचे का मतलब क्या है? इसका भी कहना हुआ कि नीचे कलर करना है। ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि टोटल सहमति कहाँ जा रही है। आपका भी राय, हमारा भी राय। 2 व्यक्ति है, अगर 2 रेखा है तो दोनों की सहमति कहाँ है? इस रेखा का कहना हुआ कि नीचे कलर करिए, ये पूरा भाग। ठीक है। और इस रेखा का भी कहना हुआ कि नीचे कलर करिए। तो देखिए ध्यान से, ये रेखा इसके ऊपर कलर होने नहीं देगा, ये इसके ऊपर कलर होने नहीं देगा। और ये रेखा इस बीच में नहीं होने देगा कलर, क्योंकि इसका कहना है नीचे चलिए। इसका कहना है ये रेखा अपने से ऊपर नहीं होने देगा और ये रेखा अपने से ऊपर नहीं होने देगा। तो मतलब क्या है? सिर्फ यहाँ का हिस्सा ये इधर कलर करने के लिए बोला और ये भी बोला इधर करने के लिए। तो दोनों की फाइनल सहमति कहाँ हुई? ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपका, छोटा सा एरिया, ये वाला दोनों के सहमत में हुआ है, दोनों का, कि हम यहाँ पे कलर करवाएं। दोनों की सहमति है यहाँ पे कि नहीं यहाँ आप कलर कर सकते हैं। ये उभयनिष्ठ एरिया है और हम ये यहीं तक का है कलर किए, इधर का है नहीं किए।
तो पहले बता चुके हैं एक्स भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और वाई भी इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो वाई ग्रेटर देन होगा तो ऊपर रहेगा, एक्स ग्रेटर देन होगा तो इधर रहेगा, यानी कुल मिलाकर के बोला जाए तो वो प्रथम चतुर्थांश में यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही कलर होगा। कलर हो गया, ग्राफ का काम खत्म। अब आपको करना क्या है, तो आपको पॉइंट आउट करना है कि क्या क्या बिंदु आया उभयनिष्ठ। ये ए आया, इसका वैल्यू हमको मालूम है क्या था, इसका x का 0 और y का मान 3 आया इसका। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं b, जिसका मान हमको अभी मालूम नहीं है क्योंकि कटिंग पॉइंट है, आपको नहीं मालूम है। ये पॉइंट आप जानते, ये जानते, ये नहीं जानते, नहीं जानते। इस पॉइंट का बात करेंगे, इस पॉइंट का बात करेंगे तो इसका नाम दे देते हैं c। इसका वैल्यू हमको मालूम है कि x का मान 1 दिख रहा है और x एक्सिस पे है तो y का मान 0 होगा। इस बिंदु को मान लेते हैं d, जो कि ओरिजिन पे है तो वो तो 0 0 होगा, ये तो जानते ही हैं। अब ये छायांकित भाग है और इस छायांकित भाग में जो भी बिंदु आया है वो उसका बॉर्डर एरिया है, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो किस बिंदु पे इस z का मान अधिकतम होगा, क्योंकि अधिकतमीकरण करने के लिए बोल रहा है, या फिर न्यूनतम होगा। तो जब तक आप चारों पॉइंट पे इस z का मान नहीं निकाल लेते हैं तब तक आप नहीं बता सकते हैं कहाँ अधिकतम कहाँ न्यूनतम। ये ग्राफ का काम खत्म है। बहुत आसान था कि फर्स्ट लिए समीकरण, उसमें एक बार x को 0 किए, एक बार y को 0 किए, दो बिंदु मिल गया, ग्राफ खींच दिए लाइन। फिर दूसरे समीकरण में x का मान 0 रखे, y का मान 0 रखे, फिर 2 पॉइंट मिला, इसको भी खींच दिए। फर्स्ट में दिख रहा है लेस देन का चिन्ह है, नीचे कलर करना है, उसकी सहमति ले लिए। दूसरा रेखा में भी लेस देन दिया हुआ, उसको भी नीचे कलर करना है। उभयनिष्ठ एरिया देख लिए कि ये रेखा इससे ऊपर नहीं होने देगा, ये रेखा इससे ऊपर नहीं होने देगा, इसका भी नीचे कहना है, इसका भी नीचे कहना है। तो उभयनिष्ठ एरिया ये होगा जहाँ पे दोनों की सहमति। उभयनिष्ठ एरिया का कहानी खत्म, ये ग्राफ का कहानी खत्म। अब आपको बात करना है मेन पॉइंट पे, जो आपको कहा जाता है अधिकतम मान या न्यूनतम मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे, इन सभी बिंदुओं पे z का मान निकाल करके। तो बारी बारी से पॉइंट निकालेंगे। तो पहले b का मान तो मालूम कर लें, ये b का मान निकालना सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कैसे निकलेगा देखिएगा ध्यान से। ये जो दो रेखाएं इसको काट रही है, उन दोनों का आपस में समीकरण को सॉल्व करेंगे तो b का मान आराम से निकलेगा। जो पॉइंट है वो कटिंग पॉइंट कैसे निकलता है, तो दो समीकरण जो इसको काट रहा है उन दोनों समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, निकल जाएगा। अब इसी की जगह पे अगर ये दो रेखा के बजाय 3 रेखा होता, तो 3 रेखा में हो सकता है कि दो रेखा किसी दो रेखा अलग कहीं काटे और 2 रेखा अलग कहीं काटे, उससे पॉइंट कहीं मिल सकता है। 3 अगर समीकरण देगा, 3 तो नहीं देगा, उम्मीद नहीं है, दो ही समीकरण देता है। तो सीधी सी बात है, जो 2 रेखा कट कर रहा है अगर उसके पॉइंट को आपको निकालना है तो उन दोनों समीकरण को आपस में सॉल्व कर दीजिए। दो जो आप 10th में सॉल्व करते थे समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे हम, ये तो ग्राफ के लिए पेज है लेकिन हमको जगह कम पड़ रहा है तो यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं क्या चीज, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से इस पॉइंट को निकालने के लिए ये काम किया जा रहा है, प्रोसेस कर रहे हैं। तो समीकरण 1 क्या था, ये था 5x + y = 5, ठीक है। दूसरा क्या है, x + y = 3। ये समीकरण फर्स्ट है, x + y = 3। ये समीकरण सेकेंड है। 9th में 10th में आप बहुत अच्छे से बनाए हैं। चिन्ह बदल दीजिए, ये चिन्ह बदल दिए क्योंकि ये चिन्ह बदलने से डायरेक्ट y कट रहा था, इसलिए चिन्ह बदल दिए। तो 5x में से एगो x घट जाएगा तो 4x बचेगा, बराबर में 5 में से 3 घट जाएगा तो 2 बचेगा। x का मान निकालिएगा तो इसको कटा दीजिए 2 बार में, ये 1, यानी x का मान कितना निकलेगा 1, और ये इनटू में है तो इधर आकर के बटे में हो जाएगा 1/2, निकल गया। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि x का मान निकल गया तो y का मान निकलिए। कैसे निकालते हैं, तो समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी में रख लीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे समीकरण 2 में रखते हैं क्योंकि यहाँ आसान है निकालना। x का मान उधर जाएगा तो y का मान क्या निकलेगा, ये 3 होगा और माइनस x का मान 1/2 होगा। ये y एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2, कोना कोनी गुना करिएगा 3 दूनी 6 माइनस 1, यानी कितना निकलेगा 5/2। यानी इस पॉइंट का वैल्यू निकाल लिए। x का वैल्यू कितना 1/2, क्योंकि पहले x रखा जाता है फिर y रखा जाता है। y का मान कितना निकाले हैं 5/2। अब आप यहाँ पे चारों बिंदु को निकाल चुके, जो छायांकित भाग का कोणीय बिंदु इसको कहा जाता है, कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु A B C D। D तो 0 है, उस पर तो 0 आएगा।
अच्छा, यहाँ से अगर हम समझते हैं डायरेक्ट मान निकालते हैं मुजवानी, जेड का वैल्यू दिया हुआ है क्या 50x प्लस 15y। तो बारी बारी से आपको लिखना पड़ेगा कि भिन्न भिन्न छायांकित बिंदुओं पे या भिन्न भिन्न कोणीय बिंदुओं पे जेड का मान, उसके बाद बता लीजिएगा। जब चारों मान आपको दिख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे अधिकतम मान कौन सा है। इस पे रखते हैं, एक बार चेक करते हैं मुजवानी, इसको निकालेंगे बारी बारी से। जब 0 रखेंगे तो x का मान 0 हो गया, तो 50 गुना 0 करेंगे 0, और 15 को 3 से गुना करेंगे 15 तिया 45, एक वैल्यू आपको 45 आ चुका है, मन मन रखिए इसको। बी पे आते हैं, तो 50 को 1/2 से गुना करना है, यानी 50 का आधा हो गया 25 प्लस, उसके बाद है 15 को गुना करना है 5/2 से, तो 15 गुना 5 करेंगे तो 15 × 5 = 75 होता है। 75 को आधा करेंगे 2 से, यानी 32.5 आएगा। 35 दूनी 70 होता है, 37.5 आएगा। तो ये हो गया 25 और 37। 25 और 37 को अगर ध्यान से जोड़िएगा तो मेरे ख्याल से 50, 55 या 60 के आसपास आएगा, जो भी है मन में रखते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। इस पॉइंट को अगर सॉल्व किए तो 50 इकाई 50, अब प्लस 15 गुना 0 करेंगे तो 50 बचा। इस पे तो 0 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू यहाँ आएगा। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे तो 45 से आया, ये 55 प्लस आ रहा है, और यहाँ पे 50 आ रहा है। तो अधिकतम बिंदु कहाँ पे आएगा, वैल्यू बी पे आएगा। उसमें दो चीज आपको करना है, कि जेड का मान निकालना है और देख लेना है कहाँ अधिक, और आपको बोलना है कि अतः जेड का अधिकतम मान जो भी आएगा वो है जो बिंदु बी 1,2 5/2 पर आता है। तो थोड़ा सा हमको जगह की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस पे यहाँ पे देख लिए हैं, हम यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ही जगह बनाते हैं और इस सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये हम यहाँ से मिटा देते हैं। एक जगह पे अगर सॉल्यूशन रहे ना तो दिमाग ज़्यादा काम करता है। ये y हो गया और यहाँ पे ये रेखा था। हम यहाँ लिख रहे हैं भिन्न भिन्न बिंदुओं पे, या ऐसे लिख देते हैं छायांकित भाग का, छायांकित भाग का कोणीय बिंदु और यहाँ पे आएगा z का मान। ये था समीकरण 1 एवं 2 से। 3 बिंदु रखते हैं, 3 बिंदु को ही लेते हैं। मूल बिंदु को छोड़ दीजिएगा क्योंकि मूल बिंदु पे सबसे लोएस्ट वैल्यू है, तो मूल बिंदु को छोड़ देते हैं। हम बात कर रहे हैं ए पर। ए का वैल्यू कितना है 0,3। तो 0,3 है। यहाँ पे जेड का वैल्यू दे देते हैं। जेड का मान क्या दिया हुआ है, ये दे रखा है 50x प्लस 15y, और बारी बारी से हम का मान निकालते हैं। 0 रखते हैं यहाँ पे, तो ये निकल जाएगा 50 गुना 0 प्लस 15 गुना 3 बराबर कितना निकलेगा 45। दूसरा पॉइंट बात कर रहे हैं बी के लिए। बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, 5/2 निकाले हुए यहाँ रखेंगे, तो इस बार क्या हो जाएगा 50 गुना 1/2 और प्लस 15 गुना 5/2। ये इसको सॉल्व करते हैं, ये निकल जाएगा 25, और 25 में यहाँ जोड़ देंगे इसको, कितना हो जाएगा ये 75/2 है। तो 75/2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया है 25 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट में निकाल देते हैं। हम जान रहे हैं ऐसे भी इसको मान इसका कितना होता है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 75/2 है, तो 75/2 है 37.5 होता है 37.5, यानी ये 37.5 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 7 5 12 का 2 बाकी 1, और ये 3 2 5 5 1 6, यानी 62.5 आ गया। ठीक है, ये आ गया 62.5, ये निकल गया। तीसरा बिंदु का बात करते हैं सी का। सी का वैल्यू कितना है, ये है 1,0, यानी यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 50 गुना 1 होगा प्लस 0 हो जाएगा, तो बराबर कितना निकलेगा, ये 50 निकलेगा। तो बता सकते हैं अब अधिकतम मान क्या है, यही ना है 62.5, 62.5, ये सबसे अधिकतम मान है। तो आपको एक लाइन लास्ट में लिखना है, क्या था इसका अधिकतम मान, यहाँ लिखना है अतः जेड का अधिकतम मान 62.5 है, जो बिंदु 1/2, 5/2 पर
प्राप्त होता है। तो सवाल में कोई दम नहीं है, सवाल बहुत आसान है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। एक बार सबसे पहले क्या करना है, समीकरण बराबर मान करके एक बार x को 0 करिए, एक बार y को 0 करिए, दोनों समीकरण के लिए 2 पॉइंट मिलेगा, ग्राफ पे खींच लीजिए। समीकरण 2 में भी उसी तरह से करिए, एक बार x को 0, एक बार y को 0, फिर समीकरण खींच लीजिए। लेस देन है तो कलर नीचे होगा, ग्रेटर देन है तो ऊपर होगा, रेखा के ऊपर नीचे का बात कर रहे हैं। तो उभयनिष्ठ एरिया निकाल लीजिए। उभयनिष्ठ में जो जो कॉर्नर पॉइंट है उन कॉर्नर पॉइंट को आप याद रखिए। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है तो आपको निकालना है। कैसे निकालना है, तो जो दो रेखा उसको काट रही है, जिस दोनों रेखाओं के कटिंग से वो पॉइंट बन रहा है, उन दोनों को आपस में समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो जो x और y का वैल्यू निकलेगा वो बिंदु कहलाएगा। अब आपको इस छायांकित भाग के कोणीय बिंदु जो भी है उन बिंदुओं पे z के मान को ज्ञात करना है और उसके बाद आपको दिख जाएगा कि आपका अधिकतम मान क्या है। यदि यही न्यूनतम मान पूछता तो न्यूनतम मान इसका कितना बोलते 45, या फिर इस पॉइंट पे निकालते तो 0 0 आता सबसे लास्ट पॉइंट, तो आपको ज़्यादातर अधिकतम मान ही देता है। तो अधिकतम मान निकाल लिए 62, जो बिंदु कहाँ मिल रहा है, ये निकल रहा है बी पर, जहाँ वैल्यू कितना है 1/2 और 5/2। तो आज के लिए इतना ही, और आपको बहुत बहुत प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद, और हमारा आशीर्वाद हमेशा आप लोग के साथ बना हुआ है। आपको कहीं भी कोई तरह का डाउट है तो आप डायरेक्ट हमको कांटेक्ट कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, जैसे भी कीजिए। और आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो हमारी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है कि एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करके आइए और हमारे साथ साथ अपने समाज का भी नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।